सिंध के 50,000 मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट भी हैरान। अदालत ने सानेहा बल्दिया केस समेत सिंध भर के तमाम 50,000 से जायद मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स में कहा, मफरूर मुल्जिमान को नापकड़ना भी संजीदा जुर्म है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मुल्जिमान की वजह से सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। अदालत ने IG सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स में कहा, बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। अगली समाअत पर इल्तवा की कोई दरखास्त काबिल कबूल नहीं। इस रोज वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने चालान जमा होने के बाद नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI की साइफर केस के चालान की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन PTI के 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल करने की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट की अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने के फैसले का लदम। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें खारिज की थी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों दायर की गईं। तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवालात उठा दिए। अदालत ने कहा कि आईनी कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है। क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुतालिक हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन केस से मुतालिक हक़ाइक़ बयान हल्फी के जरिए जमा करा सकते हैं। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यह फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का भी इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कायद को वेलकम करने की तैयारियां जोर पकड़ गई। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर के साबिक अरकानी असम्बली का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तेकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के जिम्मेदार हैं। हम इलेक्शन के फेज में जा रहे हैं। सियासी लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तरक्की का नहीं, तबाही का है। मिल बैठ कर मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता निकालें। दर्जे हरारत को बढ़ाने की बजाय कम करने की बात करें। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इलेक्शन कराने पर एतराज़ नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज़ होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद के अलावा किसी पर इंतखाबात में हिस्से पर कोई पाबंदी नहीं। बुशरा बीबी ने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, जेल में मेरे शौहर को खाने में जहर दिया जा सकता है। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। शौहर को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम करने की भी इस्तदा।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह। पीजीएम ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। पीटीआई की अदालत से इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता, कीमत ₹286.68 हो गई। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में 999 और 888 की तकरार। 400 से ज्यादा बच्चों को 999 और 885 बच्चों को 888 नंबर्स दिए गए। दस्तावेजात में एक जैसे नंबर्स दिए जाने का इंकशाफ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में खलबली। तहकीकात कर रहे हैं, रिपोर्ट आला हुकाम को पेश करेंगे। मुल्क के बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। कहा पोलियो के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। 3.5 लाख पोलियो वर्कर मुल्क भर में बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। बच्चों को असातिज़ा तक नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा। सुबह एक स्कूल का विजिट किया जहां 1600 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के 70 असातिज़ा में से अक्सरियत ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तालीम से ताल्लुक़ रखने वाला कोई मंसूबा ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। पंजाब में आशोबे चश्म का फैलाव रोकने के लिए बंद स्कूल 4 रोज के बाद खुल गए। तलबा तालिबात को हाथ मिलाने, आंखें मिलाने से गुरेज करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज पंजाब भर से 9401 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 357 अफराद मुतासर। मुल्तान में 761, फैसलाबाद में 1507, बहावलपुर में सबसे ज्यादा। कोयटा में कोंगो वायरस में मुब्तला 2 मरीज दम तोड़ गए। रवां साल कोंगो वायरस के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान सूबा भर में 100 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज में 32 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 44 केसेस सामने आए। गुजरांवाला 7, फैसलाबाद 2, सियालकोट अटक से भी एक केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत का एमडीकैट स्कैंडल में FIA और एंटी करप्शन से मदद लेने का फैसला। निगरान वजीर इत्तलात ने कहा सहूलतकारों समेत करोड़ों रुपए लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कैंडल में मुलव्विस तलबा के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज सामने खतरनाक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मुरम्मत पर काम शुरू कर दिया गया। हम न्यूज़ ने 15 सितंबर को खतरनाक पुल की निशानदेही की थी।